नदी के द्वीप का सारांश। कवि अज्ञाई जी की यह कविता नदी के द्वीप। हरी घास पर क्षण भर इस कविता संग्रह से ली गई है और यह कविता कवि अज्ञाई जी के व्यक्तित्व विशेष की धारणा का परिचय देने वाली कविता है। कवि ने इस कविता के अंतर्गत नदी को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि नदी को माता मानता है और भूखंड को पितर मानता है तथा स्वयं को नदी का द्वीप या पुत्र मानता है। इस कविता में नदी समष्टि यानी समाज है तो भूखंड व्यक्ति यानी मनुष्य है। नदी समष्टि यानी समाज है और भूखंड व्यष्टि यानी मनुष्य है। समाज ही व्यक्ति को आकार देता है या समाज ही मनुष्य के व्यक्तित्व को आकार देता है। समाज के बगैर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कवि के अनुसार नदी के प्रवाह में छोटे छोटे भूखंड होते हैं। कवि के मतानुसार नदी के प्रवाह में छोटे छोटे भूखंड होते हैं, उनके चारों ओर जल भरा हुआ होता है, लेकिन भूखंड कभी बहते नहीं है। भूखंड कभी बहते नहीं है क्योंकि उनका नदी के प्रति समर्पण होता है। भूखंडों का नदी के प्रति समर्पण होता है तो भी मनुष्य ने अपने अस्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास इस कविता के अंतर्गत किया है। नदी में जो द्वीप होते हैं वह किसकी वजह से होते हैं, कौन से कारणों से होते हैं? नदी के द्वीप नदी के कारण ही होते हैं, लेकिन वे नदी जैसे नहीं होते हैं। अगर किसी कारणवश बाढ़ आ जाए तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि नदी के द्वीप जो होते हैं वे नदी के समान नहीं होते। किसी कारणों से अगर बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ के प्रवाह के साथ साथ वे भूखंड बहकर या उनका अस्तित्व बहते हुए नष्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो भी फिर से खड़े रहने की अपेक्षा आशाएं उनके अंतर्गत होती है। कवि के दृष्टि से समाज में मनुष्य की स्थिति उस द्वीप के समान है। किसी भी विपदाओं में बहना नष्ट हो जाना नहीं है और नष्ट हो जाना भी है तो बहकर फिर से खड़ा होना भी मनुष्य की नियति है। समय के अनुरूप उसी बाढ़ के अंतर्गत मटमेला होकर फिर से खड़ा होना यह मनुष्य की नियति है। यह मनुष्य की नियति है। मनुष्य संघर्ष करता हुआ गिरता है, पुनः खड़ा होता है। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। यह कविता
अज्ञे द्वारा लिखित हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें कवि ने नदी, द्वीप, भूखंड के द्वारा व्यक्ति, परंपरा और समाज के पारस्परिक संबंधों को समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता में प्रतीकों के माध्यम से विचार को संप्रेषित किया गया है। विचार प्रतीकों में ढाले गए हैं और उन्हीं प्रतीकों के द्वारा व्यक्तित्व का या व्यक्ति का अस्तित्व समझाने की कोशिश कवि ने इस कविता में की गई है। और इस कविता के अंतर्गत के जो प्रतीक है, प्रत्येक प्रतीक के दो दो प्रकार के अर्थ यहीं पे निकलते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं दो अर्थों के द्वारा कवि मनुष्य, नदी प्रवाह, भूखंड, मनुष्य का अस्तित्व, इन्हीं बातों को समझाने की बार बार हमारे सामने कोशिश करता है। तो इनके कविता की पंक्तियों को मैं आपके सामने पहले पढ़ लेता हूँ और उसके बाद कविता का अर्थ या उसका भावार्थ समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो इनकी कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं वह इस तरह से मुझे दिखाई देती है या कविता के अंतर्गत व्यक्त हुई है। थोड़ा धीमे गति से पढ़ना मुझे यहीं पे इस पंक्तियों को उचित लगता है और उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करूँगा। हम नदी के द्वीप है, हम नदी के द्वीप है। हम नदी कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, वह हमें आकार देती है। हमारे कोन, गलिया, अंतद्वीप, उभार, सैकत, कूल सब गोलाइया उसकी गढ़ी है। यानी इन सभी की निर्मित उसके द्वारा हुई है। हमारे कोने कोने तक बनाने का काम उसने किया है। गलियों की निर्मित उसने की है, अंतद्वीप उसने निर्माण किया है, उभार भी उसने ही हमें निर्माण की है। शौकत कुल सब गोलाइया उसकी गढ़ी है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। नदी हमारी माँ है, उसी माँ के कोख से हमने जन्म लिया है और उसके द्वारा हम बने हैं। आगे, किंतु हम द्वीप है, किंतु हम द्वीप है, हम धारा नहीं है। किंतु हम द्वीप है, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है। स्रोत स्विनी के स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है। स्रोत स्विनी के किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। पैर उखड़ेंगे पल्लवन होगा, पैर उखड़ेंगे प्लावन होगा। डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते, कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला की कर देंगे। रेत बनकर सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, क्योंकि हम द्वीप है, किंतु हम द्वीप है। द्वीप है हम, यह नहीं है शाफ, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पीतर है, वह भूखंड अपना पीतर है। नदी तुम बहती चलो, नदी तुम बहती चलो। भूखंड से जो दाएं हमको मिला, भूखंड से जो दाएं हमको मिला है, मिलता रहे। मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, यदि ऐसा कभी हो,
तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वराचार से अतिचार से तुम बढ़ो। पल्लावन तुम्हारा घर घरता उठे, वह स्त्रोत्रस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर। काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है, वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम। कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता, उसे फिर संस्कार तुम देना। यहीं पे कविता नदी के द्वीप भावार्थ को देखने के लिए समाप्त होती है। भावार्थ हम अगली तासिका के अंतर्गत देखेंगे।